कि ऐसा मुख्यमंत्री इसको मिला। मैं तो जब थी भाई, सुबह से शाम तक टांग खिंचाई, ओढ़ सोड़, और तुमने बेरा है वो उधर जो है सारी नौकरियां सारी रोहतक में, यहां पे हम झगड़ के हम लेके आया करते थे। सारे के सारे जो थे, नाम तो लेने की जरूरत को नहीं, सब द्वारपाल बन के बैठ गए थे भाई अगले के घर। मैंने थारी नाक नीचे नहीं होने दी भाई, लड़ाई लड़ी पूरी, लड़ झगड़ के। हुड्डा साहब बहुत दुखी होते थे जब तो शाम को कुछ देना पड़ता था, सच्ची बता रही हूं मैं। उनका तो मनोबल जो था वो तो शाम में आते ही बिल्कुल फुस हो जाता था। और उसके बाद जब मैं पीछे उनके वहां लगती थी तो उनको ये लगता था कि ये बला कब टलेगी मेरे सिर से। सच्चाई है, लेकिन आज सत्य है, इस धरती पे खड़े होके मैं कह रही, ये हमारा मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं जिनके पास जनता की बात, जनता का हित, जनता की समस्या लेकर चले जाओ, खुशी खुशी उसी समय सारे जो है काम जो है पूरे होते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि करोड़ों रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यहां पर हमारे को सौगात तो देकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी चाहे सिंचाई की बात हो या आईएमटी की बात हो, ये जो इतना बड़ा काम करा है, तो शाम के लिए याद रखना, किसी दिन ये इलाका कुरुक्षेत्र जैसे बनेगा, पर आप लोगों ने सहयोग देना है। इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हो या नहीं, ये बताओ। ये जो है धर्मवीर जी ने भी जो बात कही, ये जो सड़क बनेगी, कौन सी माला है वो, भारत माला, ये वाली सड़क जब बन जाएगी रेवाड़ी की और इधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहां पर आएंगी। फैक्ट्रियां आएंगी तो जो हमारे बच्चे जिन्होंने बीटेक एमटेक जो कर रखा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जो दूसरे भी हैं, जो दूसरे मतलब लोअर स्थल के भी हैं, उनको भी यहां पर नौकरी मिलेगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, सरकार यहां पर 3 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार है किसान की जमीन खरीदने के लिए, और इतनी बड़ी सौगात हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं तो वो कहते ना, सुबह शाम इनकी नाम की माला जपती हूं कि आपका इतना तहे दिल से धन्यवाद, इतना बड़ा काम तो शाम के लिए करके दिया। भाई ताड़ी बजा दो, तारे हो के रहा है, और तुम क्या कर रही हो, इतनी ढीली सी बैठी हो। साथ में एक मांग है हमारी, सर आपसे ये मैं जरा सुनिएगा। ये जैसे मैं कह रही थी कि एक चोकिंग पॉइंट है, एक बाईपास तो शाम को बहुत जरूरी है कि नहीं भाई? बता दो भाई, पाछले भी बैठे हुए है ना, सारे हाथ खड़े करके बताओ। तो ये मेरा आग्रह है कि इसका निर्माण जो है, सारे जो है खड़खड़ी सोहान की ग्राम पंचायत जो है उसकी भूमि है, और तोशाम क्षेत्र में भी जो है पंचायत के पास बहुत भूमि है। केवल 10 या 12 एकड़ आपको जो है वो लेना पड़ेगा, मतलब एक्वायर करना पड़ेगा, पूरा नहीं एक्वायर करना पड़ेगा। वो उतना करके आप जो है आज तो शाम को ये वाला जो सोफा है ये भी आप देके जाइए। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई। हाँ, वो कहते ना, सिर दिया हिला, थारा काम गया हो। सर आपका हम धन्यवाद करेंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए, कभी भी इतनी बीमा की राशि नहीं आई। अपना जो है 2025 की बीमा राशि आ गई ना, आली नहीं आली, नहीं आई उसके आ जाओगी, नहीं आई उनकी आ जाएगी। लेकिन इतनी अच्छी राशि इस बारी आ रही है भाई, सारे के सारे नायब सिंह सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद करके सोया करो रात में, समझ गए? हाँ,
लेकिन एक इसके अंदर बस थोड़ा सा बिंदु ऐसा है, मेरे किसान भाइयों को उनके साथ ज्यादती भी बहुत हुई। 2023 के अंदर जो कपास की फसल थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला ना। और आप जानते हो कि ये मांग मैंने राज्यसभा में उठाई थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वो जो कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी है, क्षेमा कंपनी। अब हमने बेरा है भाई, उसका केस होता है, आगे पीछे बोलन की तो जरूरत को नहीं मनने, बेरा है ना, सबने बेरा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि किसान का एक एक पैसा जो है वो उसकी मेहनत की कमाई है सर। ये जो है वो भी अगर इनके जो है उसमें आप देखिएगा, वो जितना भी इनको मिल सके वो इनके लिए बहुत बड़ी राहत जो है इनके लिए होगी। और वो कंपनी इनको ठग के गई है पूरी तरह से, सही बात है। और जो है आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करी, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन उनसे अब पैसे भी निकलवा लो ताकि मेरे किसान भाई जो है उनकी भी जेब भर जाए। तुम्हारे को एक बात और बता दूं, श्रुति तो भूल गई बताना, ये झील बनाई है ना, इसी तरह से तुम्हारी लुहानी और आगे जो सड़क जाएगी, सीएम साहब ने उसकी भी मंजूरी पहले दे चुके हैं। वहां पर भी एक रेस्ट हाउस और पूरी तरह से झील बनकर वो तैयार होगी। भाई तुमने जो है उधर वालों ने उधर और इधर वालों ने इधर, तुमने ऐसा काम बनेगा कि तुम राजी हो गए। सारे थारे रिश्तेदार जदा होंगे ना, छोरी वो कहते हैं ना, छोरी मांगण खातर या छोरी देण खातर, तो उन्हें बेरा बांटेगा, हाँ भाई ये तो शाम है, ऐसी वैसी जगह नहीं है। मुझे अपने सारे वर्करों ने ये बताया, हरि सिंह जी ने, प्रदीप ने, इन सब ने, कि इस बार ये जो गांव डूब गए थे, जिसके अंदर सागवान, दांगकला, दांगखुर्द, बीरन और रिवासा के कुछ इलाके, वो घग्गर ड्रेन टूटने के कारण टूटे थे, यही बात थी ना। तो ये घग्गर ड्रेन का जीर्णोद्धार करने के लिए 20 क्यूसेक उसमें अभी पानी निकल सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगी, तो शाम के भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, याद रखना इन चीजों को। ये कभी चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया था और अब वो 20 क्यूसेक से बढ़ाकर उसको 600 क्यूसेक जो है हमारे मुख्यमंत्री जी करवाने जा रहे हैं। मतलब ये आने वाले समय में ये जब पूरा हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो पानी अच्छा आराम से निकलेगा। बाढ़ आए चाहे कुछ आए, कितना ही राम बरसाए, हम तो कहेंगे बरसाए राम, हमारा पानी सरासर आगे जो है निकलेगा। तो ये सारे चीजें बोलते हुए आज मुझे यहां पर मंच पे मैं खड़ी हूं। सुरेंद्र सिंह जी की फोटो सामने है, आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है। मुझे स्मरण है 21 साल पहले यही समय था मेरे ख्याल में जब वो पूरे हुए। कभी सोचा नहीं था मैंने कि तो शाम के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जब से आई, ये पूरा इलाका, भिवानी, तोशाम, बाडड़ा, लोहारू, भवानी खेड़ा, सारा का सारा, ये जो है इन्होंने जो मान सम्मान और प्यार मुझे दिया, और खास तौर से तोशाम ने, भाई मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए। आज दोनों चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी नहीं है, ये जीवन की रीत है, आना जाना सबका लगा रहता है, एक दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन जो काम करके छोड़ के जाते हैं उनका स्मरण रहता है। आज भी हरियाणा के कोई भी गांव में चली जाऊं, मुझे गर्व होता है ये बात देखकर कि बूढ़े बुजुर्ग आते हैं आंखों के अंदर आंसू लेकर,
सुरेंद्र जी को और बंसीलाल जी को याद करते हुए, और तो शाम के अंदर तो घर घर के अंदर उनकी स्मृति बनी हुई। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी आपको कि पिछली बार आपने श्रुति को इतनी भारी बहुमत से जिताकर भेजा, जो भाई छिटक गए थे उनके गलतफहमी हो गई थी थोड़ी कि पता नहीं क्या होगा भाई, कांग्रेस वापस आओगी। न्यू ही था ना, न्यू ही था। दुनिया जान की नौकरी लगा रखी थी, और जिनके नौकरी लगाई वही सब पे आगे भाजे भाई। सच्ची बात है ये। धर्मवीर जी का इलेक्शन था जब मैंने देखा भाई सारे के सारे मुड़ रहे हैं। ये बेरा पाट लिया ना सबने, कांग्रेस का क्या हाल है, बेरा पाट लिया। आने वाले 40 साल में भाई भाजपा कितने कौन जाओ, ये याद रखियो। तुमने बेरा है, मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूं। जो छिटक लिए थे उनने भी बोल दो, ये आ जाओ, ये आ ही रहे हैं। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करके ले लेंगे उनने भी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उस समय जो आपने जो साथ दिया है, अरे भाई तुम तो मेरे दिल का कतरा हो। तुमने क्या बताऊं मैं, मेरे लिए मैं तारे क्या क्या तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। साथ के साथ मैंने 21 साल यहां दिए, और इक्कीस साल दिए तुम्हें। अब एक नए युग की शुरुआत है। श्रुति तुम्हारे बीच में आ गई, अब इसको संभालना तुम्हारा काम है। याद रखना इस बात को माताओं बहनों, तुम्हारे को मैं ये बोलकर जा रही, तुम्हारा वो काम करेगी जो इसके बाप और इसके दादा ने। मैं तो खैर बीच की वो थी ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रिज बन के आई थी 21 साल खातर। ये तो छोटी सी थी, दादा के साथ उंगली पकड़ के जो है स्टेज पे आती थी और चुनाव के अंदर जो है वोट मांगने जाती थी। मेरे दिल्ली में मांगती थी कांग्रेस की, और यहां पे अपने दादा की मांगती। सच्ची बात है। तो घर घर में इसको तो जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेटी अपना बाप का नाम रोशन करेगी, ये बात याद रखना। और इसका धन्यवाद केवल मैं अपने मुख्यमंत्री को दूंगी। इसका सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री इसको मिला। मैं तो जब थी भाई सुबह से शाम तक टांग खिंचाई, ओढ़ सोड़, और तुमने बेरा है वो उधर जो है सारी नौकरियां सारी रोहतक में, यहां पे हम लड़ झगड़ के हम लेके आया करते थे। सारे के सारे जो थे, नाम तो लेने की जरूरत को नहीं, सब द्वारपाल बन के बैठ गए थे भाई अगले के घर। मैंने थारी नाक नीचे नहीं होने दी भाई। लड़ाई लड़ी पूरी, और अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे इलाके के लिए, ताकि आने वाला समय जो है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों का अच्छा हो। अभी बेदी जी मुझे यही कह रहे थे कि जब मैं आई थी जो बच्चे थे जो पैदा हुए थे वो बड़े हो गए, और जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए मेरी तरह। 70 साल की मैं भी हो गई हूं। तो ये तो जमाने का वो है, चलता है। लेकिन आने वाला समय जो है, आंख मींच के तुम देख लेना, भाजपा सरकार पूरे हरियाणा में ही नहीं, भारी बहुमत से ही नहीं, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर परचम फैलाया जाएगा। आज जो है विकसित भारत का सपना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं तो देखती हूं पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से कानून लाए जा रहे हैं, किस तरह से आज पूरे विश्व के अंदर इतनी मारामारी हो रही है, तेल नहीं निकल रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं भाई, उधर हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हमारी वो भी निकल रही है, हमारे जो है जहाज निकल रहे हैं। तो ये है कूटनीति। इस तरह की कूटनीति, इस तरह का नेतृत्व जब जब मिल जाता है तो याद रखना, इस देश को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता।
ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑपरेशन सिंदूर में तुमने देखा किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे याद है वो दिन, वो वहां पर आतंकवाद का जब हमला हुआ था मुंबई में, उस समय हमारे गृह मंत्री वो थे चिदम्बरम जी, और मैं एक फौजी की बेटी हूं, खून खोल रहा था मेरा, और मैंने उनको जाके कहा कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं। लेकिन कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, यही हालात थे इनके। तो देश को सुरक्षित रखना है तो ये मोदी जी ही कर सकते हैं भाई, और कोई नहीं कर सकता। बहनों, तुम भी याद रखियो, और जितना माताओं बहनों के लिए मोदी जी कर रहे हैं कोई कर नहीं सकता। आने वाला समय याद रखना। बस मैं खत्म कर रही हूं बेटा, हाँ खत्म कर। वो कह रही है जल्दी करो। अब मैं अपने लोगों के सामने आई हूं, 1 मिनट बोल रही हूं। माताओं बहनों याद रखना, इसी सेशन में 33% जो है वो महिला आरक्षण का बिल आ रहा है, और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कोई भी पार्टी की उसके विरोध कर दे। और तुम देखियो, आने वाला टाइम तुम्हारा है माताओं बहनों, तुम लोगों का टाइम है। हाथ खड़े करके सारे वो करो। पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर पंचायत में और सारी जगह जो योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई जा रही, क्योंकि मोदी जी जानते हैं एक महिला सशक्त है तो 2 परिवार सशक्त हैं। तुम भी भाई मार दो ताली, नहीं तो घरवाली तुमने घर में ना बढ़न दे, याद रखियो। तो अंत ज्यादा ना बोलते हुए अंत में मैं एक ही कहूंगी कि अब मेरे मन में एक बात और आई है, और उसका भी आप लोगों ने मेरा सहयोग देना है। सुरिंदर सिंह जी के मन की बात थी ये। गरीबों की बहुत मदद करा करते थे, और चुपचाप जो बीमार होते थे उनके लिए जो है मदद किया करते थे। तो चौधरी सुरिंदर सिंह फाउंडेशन जो है उसको मैं ज्वलंत करूंगी, और कैंसर की जो बीमारी इतनी जबरदस्त तरीके से फैल रही है, उन लोगों की सेवा करने में मैं सबसे आगे रहूंगी। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, तुम्हारा धन्यवाद करती हूं भाइयों। घर घर में एक एक बच्चे का, एक एक भाई का, एक एक बुजुर्ग का, एक एक माता का, एक एक बहन का, जिसने मेरा इतना साथ दिया है। मैंने जो संघर्ष करे हैं वो संघर्ष से मैं केवल उभर तब पाई क्योंकि आपका मेरे साथ था। आपका साथ नहीं होता तो पता नहीं कब से मैं भी सड़क के ऊपर ही फिर रही होती कहीं। लेकिन तुमने जो साथ दिया, तुमने जो प्यार दिया, तुमने जो मान सम्मान दिया सिर माथे पर, और आने वाले समय के लिए जो भी जीवन रहा है वो तुम्हारे लिए, पूरे अपने जिले के लिए